हेलो गाइस, मैं भरत नागर आपका अपनी यूट्यूब चैनल आईपीओ वाला में बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर आपको आईपीओस की जानकारी देने वाला हूं। आईपीओस की जानकारी बाकी चैनल्स पे भी दी जाती है, पर उन पर जैसे एनएससी और बीएससी वाले आईपीओस की जानकारी दी जाती है। मैं यहाँ पर आपको एसएमई आईपीओस की भी जानकारी देने वाला हूँ। आईपीओ कैसे बनाते हैं, कहाँ खोले जाते हैं, इन सब की वीडियोस काफ़ी इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ आईडी कैसे बनाई जाती है, डीमैट अकाउंट कैसे खुलाया जाता है। हम उन सब पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईपीओस पर। कौन सा आईपीओ आ रहा है, कौन सा आईपीओ लगाने लायक है, कौन सा आईपीओ लगाने लायक नहीं है। तो फिलहाल जो है हम आईपीओस की जो चर्चा करने वाले हैं वो है एसएमई सेक्शन में आईपीओ आ रहा है। अभी जो एसएमई सेक्शन में आईपीओ आया हुआ है उसका नाम है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, पैंथम डिजिटल इफेक्ट्स, पैंथम डिजिटल इफेक्ट्स आईपीओ। ये जो आईपीओ आ रहा है ये आ रहा है 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। आज 12 अक्टूबर है, करवा चौथ का दिन है। हैप्पी करवा चौथ आप सबको भी। तो आज 12 से 14 के लिए ये एसएमई आईपीओ आया हुआ है। इसमें हमारा जो है 95 रुपीज़ का पर शेयर में पड़ रहा है। शेयर का लॉट साइज जो है वो 1200 शेयर्स का है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। 95 रुपीज़ हमें एक शेयर पड़ेगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो लगभग 1,14,000 रुपये का। यानी कि अगर आप एक आईडी पर पैसा लगाते हो तो एक आईडी पर आपको 1,14,000 रुपये रखने होंगे, तब जाकर के आप ये पैंथम डिजिटल इफेक्ट्स के नाम का जो एसएमई आईपीओ है वो आप खरीद सकते हो, लॉट ले सकते हो। एक लॉट का पैसा लग रहा है 1,14,000 रुपया। 1200 शेयर्स आपको मिल रहे हैं। 95 रुपीज़ के हिसाब से आपको शेयर मिल रहे हैं। इसकी जो टेंटेटिव डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 से 14 अक्टूबर ये खुलेगा। ओपनिंग डेट है 12 अक्टूबर, क्लोजिंग डेट है 14 अक्टूबर। अलॉटमेंट इसकी आ जाएगी 19 तारीख को। रिफंड हो जाएंगे 20 को। रिफंड का मतलब क्या होता है और अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो, सपोज़ कीजिए आपका आईपीओ निकल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो फिर आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा, वो आपका डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अलॉटमेंट तो आना है नहीं। और उम्मीद कीजिए कि आपका अलॉटमेंट आ जाए, आपका पैसा लग जाए, आपका पैसा वापस रिफंड ना हो क्योंकि मैं जो अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ प्रॉफिटेबल एसएमई आईपीओस बताने वाला हूँ, या फिर बीएससी एनएससी जो भी है वो सारे प्रॉफिटेबल बताने वाला हूँ। और मैं वही बताने वाला हूँ जो खुद लगाने वाला हूँ। तो इस चीज़ की मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ कि अगर मैं लगा रहा हूँ तो आप लोग फिर आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। हालांकि यह आपका खुद का स्वयं का निर्णय रहेगा, पर मैं आपको कंक्लूड करके दे रहा हूँ कि मैं तो इसे लगा ही रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? बाकी लोग इस तरीके से कंक्लूड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो लगाएं ना लगाएं, अपने ब्रोकर से कंफर्म कर लें, ये कर लें वो कर लें। मैं कह रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ। अब आगे आप लगाएं ना लगाएं, मेरे पास 47 आईडीज़ हैं। मैं 47 आईडीज़ पे अपने जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके लगवाता हूँ। और आज तक आईपीओ में मैंने लॉस नहीं लिया है। आईपीओ में मैंने हमेशा प्रॉफिट कमाया है। और मैं जिसको भी राय देता हूँ प्रॉफिट की राय देता हूँ। आप लोगों को भी अगर राय दे रहा हूँ तो प्रॉफिट की राय दे रहा हूँ। तो इसकी जो है टेंटेटिव डेट 12 अक्टूबर को ये ओपन होगा। क्लोजिंग डेट इसकी 14 तारीख है। अलॉटमेंट इसका जो है 19 तारीख का है। रिफंड का मतलब होता है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं लगती है तो आपका पैसा जो बैंक में ब्लॉक हुआ है वो पैसा वापस वहीं के वहीं रिफंड हो जाता है। वो इतने से दिनों के लिए, यानी कि अगर लास्ट डेट आप 14 अक्टूबर को अगर लगाते हैं तो 14 से लेकर 20 तारीख तक आपका पैसा जो है लीन रहेगा आपके अकाउंट में। ये पैसा कहीं जाता नहीं है, ये पैसा आप ही के अकाउंट में लीन रहता है। ये अच्छी बात है। इसमें ये ट्रांसपेरेंसी है कि आपका पैसा कहीं गया नहीं है। अगर अलॉटमेंट आती है तो वो उठकर कहाँ जाएगा? आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। और फिर उसके बाद कहाँ आएगा वो पैसा? आपके डीमैट से सीधा आपके अकाउंट में। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, ये है वो है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप खेलें, इस चीज़ को करें तो आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट को सट्टा बाजार नहीं है। और शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग जो करते हैं वो लॉस में जाते हैं। वो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस भी रहा है। तो शेयर मार्केट में आपको मैं डेली ट्रेडिंग की राय देता भी नहीं हूँ। आप ना तो डेली ट्रेडिंग करें ना F&O खेलें। अगर आप जानकार नहीं हैं तो ना खेलें। आप अगर बिगिनर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आईपीओ भरें। आईपीओ से अच्छा पैसा बनता है, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने कमाया है। मैं 2018 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और लगभग मैंने 6-7 लाख रुपया अभी तक कमा लिया है।
इसलिए मैं आपको ये राय देने आया हूँ। क्या होता है, लोग एजुकेशनल फील्ड से जुड़े होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग तो उनके बच्चों को राय दे देते हैं, समझा देते हैं। हम लोगों का क्या, हम लोगों ने एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमने बीए की है, बीएससी की है। अब हमारे घर वाले जो हैं इतने सक्षम भी हैं कि हम एक पकौड़े का ठेला तो डालेंगे नहीं, हमें डालने भी नहीं देंगे हमारे घर वाले। तो हम लोग क्या करें, हमारे लिए एक समस्या सी हो जाती है, हमसे खेती बाड़ी होने वाली नहीं है, हम लगाएंगे लेबर, उनके थ्रू कराएंगे, तो हम थोड़े ना लेबर बनेंगे। हमें क्या करना है, हमें कुछ करना है, हमारे हाथ में 1.5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया हमारे घर वालों ने हमें दिया हुआ है, तो हम उस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे, उस पैसे से पैसा बनाएंगे। वो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, सबसे आसान और सबसे सीधा प्रोसेस है। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आप कमाना चालू कर देंगे। जितना लेट होंगे, मेरे ख्याल से अब लेट होने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस बहुत हाई फाई जाने लगे हैं। आप यूँ समझ के चलिए कि 100 गुना सब्सक्रिप्शन जाते हैं, मतलब एक आईडी, मतलब एक अलॉटमेंट के ऊपर 100 लोग बैठे होते हैं, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। और मैं आपको एक राय और देना चाहता हूँ, आप जब भी खेलें एक आईडी से ना खेलें, कम से कम 10-12 आईडीज़ अपनी बनवा लें। घर परिवार में आपके इतने सारे लोग होते हैं, 10-12 लोग, उनकी आप आईडीज़ बनवा लें। 10-12 आईडीज़ बनाने के बाद ही आप इस फील्ड में अपनी सक्सेस होने की उम्मीद करें, अन्यथा एक आईडी से तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे। मेरे खुद के पास 47 आईडीज़ हैं, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ। तो आप लोग भी 10-12 आईडीज़ बनवाइए लें। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके भाई बहन, ये सब आपके काम आएंगे आईडीज़ बनवाने में। आईडीज़ कैसे बनवानी है, मैंने आपको इसमें लिंक में अपने वीडियोज़ में जो है नंबर दे दिए हैं, मैं लिंक में भी दे रहा हूँ। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी अपनों को आपको नंबर्स दे दूँगा अपने, आप मुझे फ़ोन कर लें, कॉल कर लें। होता क्या है, लोग ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट खुलवा लेते हैं, ऑनलाइन ब्रोकरेज के थ्रू, फिर उनके ऑफिस वो ढूंढते रहते हैं, मिलते हैं नहीं। तो मेरी राय यही है कि आप लोग अपने जो आपका होम टाउन है, आपका जो जहां आप रह रहे हो वहां का एरिया में किसी लोकल ब्रोकर को ढूंढें जिसका वहां ऑफिस सेटअप हो, और वहां पर जाकर अपना अकाउंट खुला लें। वो सबसे सेफ कहलाता है। कोटा से अगर आप हैं तो आप मुझसे इस फ़ोन नंबर से बात करिए, मैं आपका अकाउंट आसानी से खुलवा दूंगा, घर बैठे खुलवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी ऐसी कोशिश करें, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत आप कोशिश करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी शुरुआती कोशिश, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है सबसे बड़ी बात, तो आपकी मात्र शुरुआती कोशिशें आपको चाहिए करनी, आप वो करें और आपका आमदनी चालू हो जाएगी। ये मैं आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिनके पास 2 से 5 लाख रुपया जेब में है। 2 से 5 लाख रुपए वो जेब में लेकर बैठे हैं, समाज में इतनी प्रतिष्ठा लेकर बैठे हैं कि एक ऊंची लेवल की उन्होंने पढ़ाई कर ली है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी। हालांकि ये सबके लिए है, कोई अनपढ़ आदमी भी अगर चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पर अधिकतर दिक्कत किसको आती है, जो पढ़ गया लिख गया। गांव बारात में तो उन लोगों का और मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं कि भाई तूने इतनी पढ़ाई कर ली, अब क्या, तो अब क्या, तो ये अब ये। इसलिए इस मौके को ना चूकें, मैं आपको बता रहा हूँ वो करें। आपको सक्सेस ना मिले तो छोड़ दें, सक्सेस मिले तो करते रहे। इन्वेस्टमेंट है नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है, खाता आपका, आईडी आपकी, आप चाहे जिस दिन बंद कर दें, पर करें तो सही। ये कैसा है कि मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि यार ये तो लॉस का है काम, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ इस काम को। उससे जिससे आपने पूछा उसने किया ही या नहीं किया है या नहीं, ये गारंटी नहीं है, पर हम कर रहे हैं। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ 47 लोग जुड़े हुए हैं, और 47 लोगों की तो आईडी मेरे पास है। उसके अलावा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं 5-5, 10-10, 20-20, 15-15, 20-20 आईडी लेके सब बैठे हुए हैं, और सब ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लें एक आईडी पर तो 15,000 रुपये, जो BSc NSE पे आता है 15,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। 15,000 के हिसाब से आप निकाल लीजिए, अगर आपके पास 30 आईडी भी तो कितना हो गया, 4.5 लाख रुपया। तो मैं आपको हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पैसा आप कहीं बहा दीजिए, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 रुपया लगाइए, 0 रुपया लगाइए और आप लाखों रुपया कमाइए, मैं वो भी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट होगा, बिना इन्वेस्टमेंट की कमाई होती ही नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ऐसे लोग, जो लोग, जिनको लोग घर कहते हैं घर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, नाकारा है, फलाना है, डिमका है, अरे भाई तुम BTech कर लोगे, BSc कर लोगे, BCom कर लोगे, उसके बाद तुम ठेला लगाओगे, मजदूरी करने जाओगे, है?
और कौन लोग बोलते हैं, ये लोग जो खुद ठेला लगा रहे होते हैं वो चाहते नहीं है कि उनका बच्चा लगाए, पर पड़ोसी का बच्चा लगा ले। तो आप लोग इन झंझटों में ना पड़े, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप वो करें। तो मैंने आपको बताया कि ये SME IPO जो पेंथम SME IPO है वो आने वाला है 12 से 14 तारीख को। कोशिश करें, 24 घंटे में आईडी खुल जाती है, कोशिश करें कि इसको लगाएं, क्योंकि इसका जो है GMP चल रहा है लगभग 54,000 रुपये। यानी कि अगर आप 1,14,000 रुपये लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे 1,14,000 तो आपको मिल ही जाएंगे, प्रॉफिट के रूप में आपको ऊपर से 54,000 रुपये मिल जाएंगे मात्र 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। 12 से 25 अक्टूबर का बहुत बड़ा सफ़र नहीं है, मात्र 13 दिन का सफ़र है। 15 दिन के अंदर अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो आप इसे ज़रूर लगाएं। कैसे आईडी खुलानी है, कैसे आईडी खोलनी है, इसके वीडियोस काफ़ी पड़े हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हैं काफ़ी सारे। आप सर्च करें, रिसर्च करें और अपनी आईडी ज़रूर खुलाएं डीमैट अकाउंट में, और एक IPO ज़रूर लगाएं। क्योंकि ऐसा भी है, जो SME IPO है वो तो हमारे बस में है नहीं। आपके पास अगर 3-3.5 लाख रुपया है तो 1,14,000 का एक आईडी में इन्वेस्टमेंट है, तो आप कम से भी कम यूँ मानिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या भर लेंगे, 4 आईडीज़ भर लेंगे। अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि 100 गुना इसके सब्सक्रिप्शन जाते हैं। आपको शुरुआती दौर में काफ़ी निराशा लगेगी, आपको लगेगा कि यार अलॉटमेंट तो आते नहीं हैं, हम इतना पैसा लगाते हैं, कुछ होता तो है नहीं। पर इस निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि एक अलॉटमेंट भी आपको आपके 3 महीने की कमाई दे सकता है। तो ये जो SME IPO आ रहा है इसका नाम है पेंथम डिजिटल इफेक्ट्स। ये 12 से 14 को आ रहा है। 12 तारीख को ओपनिंग है, 14 तारीख को क्लोजिंग है। यानी कि 14 तारीख को लास्ट आपको 5 o'clock शाम को 5 बजे से पहले पहले अगर आपके पास UPI ID मैंडेट आता है तो आपको शाम को 5 बजे से पहले पहले इसको भरना है। अगर आपके पास SBI बैंक की सुविधा है, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भर रहे हैं, तो आपको ये 2 बजे से पहले पहले भरना है। अगर आपके पास दूसरा कोई कोटक या HDFC का अकाउंट है या एक्सिस का अकाउंट है तो आपको ये 3 बजे से पहले पहले भरना है। लास्ट डेट इसकी 14 तारीख है। 14 तारीख को आप पैसा लगाएं, सब्सक्रिप्शन देखकर लगाएं। कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरी और भी वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। 19 तारीख को अलॉटमेंट है, यानी कि आपको पता चल जाएगा 19 तारीख को। 14 तारीख को आपने भरा, 19 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपके आईडी पर अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ शेयर या फिर ये IPO जो भी है। रिफ़ंड 20 तारीख को रिफ़ंड है। अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका जो पैसा आपके बैंक में लीन हुआ है वो वहीं के वहीं रिफ़ंड हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसा कहीं गया ही नहीं। क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑन टू डिमेट आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डिमेट में कब क्रेडिट होंगे? 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को आपके शेयर्स आपके डिमेट में क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब आपके अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो आपका जो IPO लगा उसमें जो शेयर्स हैं, जैसे कि इसमें 1200 शेयर्स का लॉट है पेंथम ये क्या है इफेक्ट्स में, तो ये जो 1200 शेयर्स हैं ये आपके उठ के कहाँ चले जाएंगे? आपके डीमेट में चले जाएंगे। कब? 21 तारीख को। 21 तारीख को जाने के बाद 25 तारीख को इसकी जो है लिस्टिंग है, 25 तारीख को इसकी की लिस्टिंग डेट है। तो 21 तारीख को ये आपके डीमेट में शेयर्स आ चुके हैं, 25 तारीख को होगी इसकी लिस्टिंग, जिस दिन आप इसको बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? आप टीवी देखते रहिए, जी न्यूज़ लगा दीजिए, बिजनेस न्यूज़ लगा दीजिए, कोई सा भी। सुबह 9 बजे चालू हो जाता है, 9:15 से 9:45 के बीच, 9:15 से 9:45 के बीच लगती है प्री फीडिंग। कोशिश करें उसी प्री फीडिंग में आप लगवा लें अपनी फीडिंग, क्योंकि उसके बाद क्या होता है 9:45 से लेकर 10 बजे के लिए मार्केट में आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। 10 बजे सीधा मार्केट खुलेगा तो उस वक्त पता नहीं क्या रेट आएगी। तो आप अश्योर कर लें, मान लीजिए जैसे ये 1,14,000 का ये है IPO है, आपको 50,000 प्रॉफिट चाहिए, या फिर आप IPO में बता दूंगा आपको, इसमें मैं कह रहा हूँ कि 52,000 का इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आप लगभग लेके चलिए कि 50,000 का आपको प्रॉफिट लेना है। तो आप अपने शेयर्स की रेट, जैसे कि आपके शेयर की रेट इसमें आ रही है 95 रुपीज़, 1200 शेयर्स की रेट आ रही है, तो आपको 1,14,000 प्लस 50,000 यानी कि आपके हो गए 1,64,000।
भाग 1200, यानी कि एक मिनट, भाग 1200 शेयर्स। तो एक शेयर की रेट लगभग लगभग निकल कर आ रही है 137 रुपये करीब। तो आप उसकी फिटिंग लगवा दीजिए, प्री फिटिंग लगवा दीजिए 9:15 से लेकर 9:45 तक। प्री फिटिंग कैसे लगवाएंगे? या तो आप ऑनलाइन अगर अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास उसमें ऑप्शन आता होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने ऑनलाइन नहीं खुलवाया हुआ। मैं क्योंकि ऑफलाइन पर ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जो हमारे यहाँ लोकल होते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं ऑनलाइन पर विश्वास नहीं करता हूँ। हर 2 महीने में ऑफिस बदलते हैं, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं होता। एंजल ब्रोकिंग बहुत बड़ी ब्रोकरेज है, बट इनका कोई ऑफिस ही नहीं है। हर तीसरे महीने में इनका ऑफिस पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मैंने जो अपना अकाउंट खुलाया हुआ है मेरे लोकल ही है, मेरे घर के पास ही है। बोनांजा कॉन्फिडेंस के नाम से है, बोनांजा इन्वेस्टमेंट के नाम से ब्रोकरेज है। हालांकि ये भी इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ब्रोकरेज मानी जाती है, तो आप सर्च कर लीजिएगा नेट पर। तो मैंने उसमें अपना अकाउंट खुलाया हुआ है। यहाँ पर अपना जो है अकाउंट, एक शेयर का रेट निकल कर आ रहा है 135 रुपया। हमें ये फिटिंग लगवानी है 9:15 से 9:45 के बीच में। आप 9 से 15 के बीच में, 9:15 से लेके 9:45 के बीच में अपने ब्रोकर को फ़ोन कीजिए। फ़ोन करके बोल दीजिए कि भैया मेरी आईडी पर आप जो है ये इस वाली आईडी पर ये 135 रुपया फीड करके और सेल पे लगा दीजिए मेरे सारे शेयर। 1200 के 1200 सेल पे लगा दीजिए। मेरा ये IPO अलॉटमेंट हुआ है और मेरे ये सारे सेल पे लगा दीजिए। तो जैसे ही 10 बजे ही, सपोज कीजिए अगर आपका 138 रुपये से कम पर खुलता है तो आपका शेयर नहीं बिकेगा। लेकिन अगर 135 रुपये जो आपने फिटिंग लगाई है उससे ऊपर भले वो 145, 150, 160 कितने पर भी खुले, सेटलमेंट एक होता है, एक सेटलमेंट पीरियड आता है इसमें 10 बजे करीब। तो अगर सेटलमेंट अगर 150 की रेट पर भी हो रहा है और आपने 135 की फिटिंग लगवाई है तो भी आपको वो बिकेगा कितने पर? 150 पर। तो इसमें लॉस का कहीं कोई काम नहीं है, आपको हमेशा प्रॉफिट हो। तो ये है इसमें गेम, छोटा सा गेम है, आप ज़रूर खेलें। और मैं तो कहूँगा इसे गेम नहीं कहूँगा, इसे बिजनेस ही कहूँगा, क्योंकि मैं तो इसे बिजनेस के तौर पर ही ले रहा हूँ। ये सिर्फ पहली एक कड़ी है जो हम IPO के थ्रू जुड़ते हैं। उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें कर सकते हैं, काफ़ी सारा पैसा इससे कमा सकते हैं, घर बैठे कमा सकते हैं। लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप नाकारा हैं क्या है। आपको करना है अगर काम तो आप घर बैठे ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट्स खुलवाना है और पैसा अपनी जेब में रखना है। ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, भले आप पढ़े लिखे ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपकी जेब में 3-4 लाख रुपया नहीं है तो मत खेल। आप अगर 15,000 रुपये लेकर अगर जेब में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को IPO लगाना है और IPO से मैं गेन करना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। कम से भी कम आप अपनी जेब में 3 लाख रुपया रखें ताकि आप कम से कम 20 IDs भर सकें 15,000 वाली, तब जा करके कहीं आपको प्रॉफिट होना चालू होगा। हम लोग 47 IDs भर रहे हैं। अभी जो EMI का IPO आया, EMI आप सर्च कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट IPO, उसका सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में मात्र 18 गुना गया है। लास्ट में शायद 21 गुना चला गया है। उसका सब्सक्रिप्शन 21 गुना गया है केवल, शाम 5 बजते बजते लास्ट डेट जो उसकी थी 10 तारीख को शायद। उसके बावजूद हमारे 47 में से कितने निकलते हैं? मात्र 2। 47 ID भरने पर 2 अलॉटमेंट आती है केवल। प्रॉफिट है एक ID पर 5,000 रुपये लगभग। कंफर्म नहीं होता है ये, कंफर्म तो लिस्टिंग के दिन ही होगा कितना मिलना है। सपोज कीजिए मैं 50 ID लगभग हो गई मेरी, 15,000 रुपये के हिसाब से 15 पंजे 75, 7.5 लाख रुपया मैं लगा रहा हूँ। 2 IDs निकलेंगी, 10,000 रुपया कमाऊँगा, मात्र 10,000 रुपया कमाऊँगा। पर कितने दिन में? मात्र और मात्र 10 दिन में। तो ये गेम है, आपका पैसा कहीं गया नहीं है। 7.5 लाख रुपया आपके पास जहाँ का तहाँ है। आप 10 दिन में कितना रुपया कमा लेंगे? 10,000 रुपये। नेक्स्ट IPO आ गया है SME IPO, 7.5 लाख रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए, 1.25 लाख रुपये के हिसाब से 1,14,000 रुपये ना, तो लगभग आप में 6 IDs, 6.5 ID, मतलब 7 IDs के आसपास ही मान लीजिए आप। तो कहीं से भी मैं पैसा लाऊंगा लगाऊंगा, 7 IDs में भर दूंगा। ये नेक्स्ट IPO आ गया है। सपोज कीजिए अलॉटमेंट आ जाती है मुझे एक में कितने का प्रॉफिट है? लगभग 50,000, छोड़ दीजिए आप 50,000, 30,000 पकड़ लीजिए। अगर 30,000 प्रॉफिट हो जाता है तो मैं 20 दिन में
पहले के 10 दिन और आज के 10 दिन, मैं 20 मैक्सिमम एक महीना मान लीजिए आप, मैं 30,000 प्लस 10,000 40,000 का प्रॉफिट लेके जाता हूँ। 7.5 लाख रुपये मेरा जहाँ का जहाँ है। अगर एक महीने में मैं 40,000 रुपये कमा लेता हूँ, क्या बुराई है? घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं है। मैंने इतनी मेहनत पहले की हुई है कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता है। मैं घर बैठे आईडीज़ लगाता हूँ और घर बैठे ही मेरा पैसा आ जाता है। तो आप भी ये गेम ज़रूर खेलें, और मैं तो कहता हूँ ये बिजनेस के रूप में लें इसे, क्योंकि आगे भविष्य यही होने वाला है। आप कोई पकौड़े का ठेला नहीं लगाएंगे, आपको यही काम करना है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यही काम करना है। और अगर इसमें ऐसा है कि आप सिर्फ आप नहीं कमाते हैं, आप अपने साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को कमाई देते हैं। तो जो अनपढ़ है, जो कम जानकार है, उसको भी आप कमाई देंगे। इस चीज़ को आप अश्योर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि खुद का रोज़गार तो आदमी बसा लेता है, पर अगर 4 जन को रोज़गार दे रहे हो तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होती। तो आप इस तरीक़े का काम कीजिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, आपके घर वालों की प्रतिष्ठा भी बढ़े, और आप लोगों को ये मन की संतुष्टि भी हो कि ना केवल मैं कमा रहा हूँ। भले आप 10,000 रुपये कमाएंगे तो भी आपके लिए, आज नहीं कमा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, और 10,000 रुपये कमाएंगे तो भी वो ठीक है। आपके घर बैठे अगर 10,000 रुपये भी आते हैं तो कौन बुरा मानता है? पैसा किसे बुरा लगता है? लेकिन सेटिस्फिकेशन क्या है? सेटिस्फिकेशन ये है कि न केवल मैं कमा रहा हूँ, मैं 4 जनों को भी कमाई दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ा सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़, और आप लोग अगर ये चालू करते हैं तो आप ये कर पाएंगे। लेकिन आप ये चालू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे उनको कमाई देंगे, कैसे वो कमा कर खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहेंगे, तब आपको समझ में आएगी। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आज का जो युवा है उन्हें लोग बाग काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं, कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनका काम करने का मन ही नहीं है तो कमाई कहाँ से होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों को आप नेगेटिवली लें और पॉजिटिव ये काम करें। धन्यवाद। मेरा आज का वीडियो इतना ही था। आप लोगों को इस IPO SME IPO के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं। आप यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, SME IPOs के बारे में बहुत मिनिमम जानकारी मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूँ ये IPO आप भरें, आपको प्रॉफिट होगा, पक्का होगा। बात बड़ी सिर्फ ये है अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा। मैं खुद इसकी 7 आईडीज़ लगाने वाला हूँ। मेरे मित्र हैं, 5-7 हम लोग हैं, हमारे पास लगभग 150-300 आइडिया हैं। तो हम उन 150-300 आइडियाज़ को तो लगा नहीं पाएंगे। हम लगभग ये मोटा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम मान के चलिए 15 से 20 आईडीज़ लगा लेंगे, लेकिन हमारा अलॉटमेंट नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये है, पैसा बन जाएगा, बनेगा कब? जब अलॉटमेंट आएगी। तो अलॉटमेंट आना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा लगाइए निश्चिंत होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। अगर अलॉटमेंट आता है तो प्रॉफिट पक्का आएगा। परसों का अखबार उठाकर देख लीजिए आप, पत्रिका, उसमें आपको दिखेगा कि लगभग 9 SMEs IPO आए हैं, 10 या 9 SMEs IPO आए हैं, जिसमें से 9 SMEs IPO आपको 110% का प्रॉफिट देकर गए हैं। 110% प्रॉफिट देकर गए, यानी कि आपके पैसों को दुगना, और दुगना से भी 10% ज़्यादा। यानी कि अगर आप 1 लाख, और SMEs IPO की बात है, अगर आप 1,14,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 1,14,000 तो मिलेगा। 14,000 प्लस भी कर लीजिए, 11,400 या 12,000 रुपये प्लस भी कर लीजिए। उसमें 1,14,000 प्लस 12,000, यानी कि 1,26,000 रुपया आपको एक IPO मिलेगा। आपका पैसा जहाँ का जहाँ है, 1,26,000 रुपया आप कमा रहे हैं। बात है सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट लाने के लिए आपको कम से कम 10 आईडीज़ बननी होंगी। 10 आईडीज़ का मतलब हो गया लगभग 11 लाख रुपया। खैर, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले 1 आईडी, 2 आईडी और NSE BSE चालू कीजिए। 15-15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, 2-3 लाख रुपया आप अपनी जेब में जरूर रखिए। 10 आईडीज़ अपने हाथ में खुलवाइए पहले शुरुआती दौर में, उसको बढ़ाते रहिए। 20 कीजिए, 25 कीजिए। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बनती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो इसको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी जानकारी देने की कोशिश करें, अपने साथ जुड़े हुए दोस्तों को जानकारी देने की कोशिश करें। ये काम टीम वर्क का है, तो दोस्तों की एक टीम बनाएं। आपके पास लाख रुपया है, दूसरे के पास लाख रुपया है, तीसरे के पास लाख रुपया है, सारे मिलकर के आप इस काम को करें। प्रॉफिट को 3 भागों में बांट लें, उसमें क्या दिक्कत है? काम चालू करें बस,
और ये घर बैठे का काम है, बहुत आसान काम है। पढ़ा लिखा होने का जो काम होता है, लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखा करके तुमने क्या ठेला लगाया, तुमने ये लगाया, तुमने छोटी मोटी दुकान खोली है की, तो वो नहीं कर रहे हैं। आप एक ऑफिस वर्क करेंगे और इससे लोगों को जोड़ेंगे, तो ये पढ़ा लिखा होने का ही काम है। धन्यवाद।